चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएससी एंड आज हमारा 12th लेक्चर है एंड 12th लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले 1 2 3 करते करते 11 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप इन 11 लेक्चर्स के नोट्स जो है आपके कंप्लीट होंगे एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज्ड भी जो है आपके पास यहाँ पे होंगे। तो ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको प्रीवियस क्लासेस को कम से कम 3 बार देखना होता है जिससे कि सब्जेक्ट का रिटेंशन आपका बहुत ही अच्छा हो पाए। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सब पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है नहीं, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। सिर्फ वो सब्जेक्ट जिसका स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है उसी से रिलेटेड न्यूज आपको पढ़नी होती है। एंड अगर आपको कोई भी न्यूज मिलती है, कोई भी नया फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो उसको अपने नोट्स में जो है वो अपडेट जो है वो जरूर करना है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे तो अपने डाउट्स को जो है आपको लिख करके रखना है, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। अगर किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा ना, आपको स्ट्रेट अवे क्लास से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप लोग क्लास के अंदर लेट आते हो तो इससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट होगी। इस वजह से क्या करना है तो मेंटेन करके रखना है पंक्चुअलिटी को। मीडियम ऑफ द टीचिंग जो है आपके पास बायलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों में ही जो है हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको टॉपिक जो है समझा दिया जाए। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो क्लास के बाद जो है आप डाउट पूछ सकते हैं या फिर आप क्वेरीज में भी जो है वो पूछ सकते हैं। बट पर्टिकुलर एक लैंग्वेज के अंदर के सर मुझे इस वाली लैंग्वेज में समझाइए, ये जो है वो नहीं करना है। प्लीज कीप योर माइक जो है आपका यहाँ पे ऑफ ही रहता है। कैमरा जो है हम लोग यहाँ पे ऑन करवा रहे हैं अभी फिलहाल रिक्वेस्टिंग मोड में, बाद में से कंपलसरी भी करेंगे तो आप लोग अपने अपने कैमरास को प्लीज ठीक करवा लीजिएगा। यस, बट जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक का एक्सेस लेना है, माइक ऑन करना है एंड जितने भी बैकलॉग सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के आपको कंप्लीट करने हैं। यस सर, तो हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत सारी चीजों को जो है पढ़ा है। हमने देखा था कि किस तरीके से यस ये अमेजोन एंड यूरोप, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो ओवर द टाइम देखते हैं हमने क्या क्या चीजें जो है वो कवर करी है ओवर द टाइम। एक ब्लैक पेज पे ही चलते हैं पहले। यस, ओवर द टाइम लास्ट क्लासेस के अंदर जो है हम लोगों ने नेशनल पार्क्स को कवर कर लिया है। नेशनल पार्क के साथ साथ हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की भी मैपिंग जो कि उन नेशनल पार्क से रिलेटेड थे, है ना, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी थी जो कि इन नेशनल पार्क से रिलेटेड थे। अभी सारी की सारी नहीं देखी थी, अभी इनके अलावा और भी जो है आपके पास यहाँ पे बहुत सारी होती है जो कि देखने को मिलती है। इनके साथ साथ इन नेशनल पार्क से रिलेटेड कौन कौन सी स्पीसीज है हमने उनको भी जो है वो याद कर लिया था। स्पीसीज के साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि उनकी कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सी है एंड उन कैटेगरीज को किस तरीके से याद करना है। तो ये भी एक पूरा तरीका हमने देख लिया था। तो आई होप आप उन सारे मेथड्स को फॉलो कर रहे होंगे जो कलर कोडिंग मेथड बताया था। वो कलर कोडिंग का मेथड अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको जरूर जो है वो स्पीशीज की कैटेगरी वगैरह और ये सारी चीज आपको याद होगी। ये करने के बाद जो है हम लोग एलिफेंट रिजर्व के बारे में पढ़ने लग गए थे। एलिफेंट रिजर्व के बारे में हमने पढ़ा, एलिफेंट साइट्स के बारे में हमने पढ़ा, हमने माइक साइट्स के बारे में पढ़ा एंड भी और भी एलिफेंट को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं हमने वो सारा देखा। उसके बाद हम लोगों ने टाइगर रिजर्व को भी देखा। टाइगर को को कंजर्व करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं उन सारी चीजों को भी देखा था। हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, हमने मैप प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ा था। एंड इन सब के पढ़ने के बाद आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम आपके पास होता है वेटलैंड्स। यस, अब वेटलैंड से पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज हमेशा बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी में आपको पढ़ना कैसे चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले जैसे आप पहले एक स्टैटिक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जो है अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी न्यूज़पेपर जो है आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। एंड जब कभी भी आप उस न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी न्यू न्यूज आप देखते हो, कोई भी न्यू फैक्ट आप देखते हो जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, तो उसको लेके जाकर के आपको अपने नोट्स जो है वो अपडेट कर देना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमने हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर जो है वो टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा था और टाइगर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि टाइगर को हम किस किस तरीके से कंजर्व करके रखना है, टाइगर्स की काउंटिंग कैसे होती है, टाइगर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने वो सारी पढ़ी थी। यस, अभी कुछ दिनों पहले ही अगर आपने देखा होगा तो एक न्यूज जो है वो आपके पास इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे चल रही है, इंटरनेट में भी है, न्यूज़पेपर्स में भी है कि एक रेयर मेलिनिस्टिक टाइगर विद डिस्टिंक्टिव डार्क स्ट्राइप पैटर्न्स कॉट ऑन कैमरा ट्रैप इन ओडिशा। अब ये जैसे ही न्यूज आपके पास यहाँ पर आती है तो ये न्यूज जो है आपके लिए हो जाती है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इस न्यूज से जो है आपको अपने यहाँ पे नोट्स जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो अपडेट कर लेने होता है कि यहाँ पे क्या चीज है। सबसे पहले तो जो है आपको, यस बिल्कुल, जिसने पढ़ा है वो भाई स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया तो अब उसके बाद जो है वो न्यूज आपको इस तरीके से पढ़नी होती है। तो आपको सबसे पहले तो अपने नोट्स में अपडेट करना है कि भाई क्या है इस बारे में, इस टाइगर के बारे में, कि यहाँ पे इसको देख रहे होते हैं बिल्कुल ब्लैक जो है बहुत ज्यादा ही दिख रहा है, तो इसके ऊपर ब्लैक की स्ट्रिप्स जो है वो बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि ये जो है आपको टाइगर कहाँ पे मिल रहा है। तो आपने देखा होगा उड़ीसा के अंदर जो है यहाँ पे आपके पास, यहाँ जंगल सफारी यहाँ पे स्टार्ट करने की बात है।
तो ओडिशा के अंदर आपको देखने को मिलता है। ओडिशा के अंदर अब जिसने नेशनल पार्क को ढंग से पढ़ लिया उसके लिए साइट को याद करना जरूरी नहीं होगा कि कहाँ पर सिमलीपाल के अंदर जो है आपको ये देखने को मिला है। तो आईएएफ ऑफिसर ने जो भी नाम दिया है दैट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन सिमलीपाल हैज डबल्ड ओवर द पास्ट 4 years। तो ये भी जो है आपके पास एक फैक्ट होता है कि जो टाइगर कंजर्वेशन हम लोग चला रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, क्या उससे टाइगर की जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो भी रही है या नहीं है। तो ये आपके पास एक वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वर्ड को लेकर के भी आपके पास यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या चीज है आपके पास। तो आपको पढ़ना होता है कि भाई ब्लैक टाइगर्स ये है क्या। तो मेलेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है कि मेलेनिज्म क्या है। अभी एक साइंटिफिक वर्ड आपके पास बन गया, तो ये साइंस एंड टेक का टॉपिक भी आपके पास यहाँ पे बन जाता है कि मेलेनिज्म जो है आपके पास यहाँ पे क्या है। क्लियर सभी को? यस। तो दिस इज हाउ वी लर्न कि हमको किस तरीके से वी नीड टू इंटीग्रेट न्यूज़पेपर विद अवर स्टडीज। क्लियर? तो ये आपको समझ आएगा। तो मेलेनिज्म में आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा हमने इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग ही है, जहां से मैं नोट्स में आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि मैं जितना हो सके मैं न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही पढ़ाता हूँ। तो देखो आपके पास यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सब मिल गया होगा कि मेलेनिज्म जो है एक जेनेटिक कंडीशन होती है इन विच एन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन। नाउ यू ऑल्सो नीड टू लर्न अबाउट व्हाट इज मेलेनिन। तो दो कीवर्ड्स आपके पास मिलते हैं, एक विच इज द प्रोसेस, सेकेंड व्हाट इज द थिंग। तो ये आपको मेलेनिन के बारे में मिल जाता है। इट इज अ सब्सटेंस इन द स्किन that produces hair, eye, and skin pigmentation, results in black skin, feathers, and hair in the member. Simple। ये आपके पास एक बिल्कुल यूपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। यस। तो मैनी रॉयल बंगाल टाइगर्स ऑफ सिमलीपाल कहाँ पे मिले हैं ये भी ध्यान रखना है ना। ऐसे नहीं कि रॉयल बंगाल टाइगर्स को तो जब हम लोगों ने इनकी मैपिंग पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि रणथंबोर, राजस्थान में जो रणथंबोर है वहां पे भी आपको मिलते हैं। बिहार के अंदर जो है हमने वाल्मीकि नेशनल पार्क पढ़ा था, वहां पे भी हमने रॉयल बंगाल टाइगर्स के बारे में पढ़ा था। तो आपको पता होना चाहिए कि रॉयल बंगाल टाइगर्स कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। तो सिमलीपाल में भी यहाँ पे मिला है। तो इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि बाकी रॉयल बंगाल टाइगर्स के अलावा मैनी रॉयल बंगाल टाइगर्स ऑफ सिमलीपाल बिलोंग टू द यूनिक लीनिएज विद हायर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ मेलानिन, कि इनके अंदर जो मेलानिन है आपको यहाँ पे ज्यादा मिलता है। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल आपके पास एक फैक्ट बन जाता है कि एक नॉर्मल टाइगर और एक रॉयल बंगाल टाइगर, इनमें से मेलानिन किसके अंदर ज्यादा होता है ना। आपसे पूछ लेंगे कि रॉयल बंगाल टाइगर इज हैविंग लेस मेलानिन लेवल एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टाइगर। अब आपको ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अंदर जो है आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। तो ये चीजें आपके पास होती है। आपको इस तरीके के टाइगर्स की साइटिंग जो है आपके पास यहाँ पे हुई थी कि भाई बिल्कुल ही ब्लैक स्ट्रिप्स जो है आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत ही ज्यादा जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो इस तरीके की जब भी कभी भी कोई भी न्यूज अब आपको मिल जाती है किसी भी स्पीसीज के बारे में, है ना, तो जाकर के अपने नोट्स आपको जरूर अपडेट कर देने हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपको करनी होती है यूपीएससी की तैयारी। और जिसने ये तैयारी नहीं करी, जो लोग कहते हैं ना सर हम एक बुक पढ़ लेते हैं, बुक को पूरा का पूरा रट लेंगे, भैया किताब रटने से नहीं होता है ना। इस चीज का जो है वो ध्यान रखें। आपको हमेशा अपने नोट्स को कंटिन्यूअसली जो है वो अपडेट करते रहना पड़ेगा एज लाइक विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूज पेपर्स एंड ऑल। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बनता है वेटलैंड्स। तो मैं गया गूगल के ऊपर। सर आप सीधे गूगल के ऊपर चले गए? हाँ, मैं गया गूगल के ऊपर और मैंने कहा गूगल गूगल एक बात बताओ ना। बोला क्या? मैंने कहा वेटलैंड क्या होता है ये बताओ ना। तो गूगल ने बोला वेटलैंड्स आर द एरियाज वेयर वाटर कवर्स द सोइल or is present either at or near the surface of the soil all the year for varying periods of time during the year including during the growing season। मैंने कहा गूगल कुछ समझ नहीं आया मुझे, कुछ भी समझ नहीं आया, ये क्या है? बोला फिर से पढ़ो। अच्छा फिर से पढ़ो, ओके। तो वेटलैंड्स आर द एरियाज वेर वाटर कवर्स द सॉइल। मैंने कहा अच्छा ये कोई सॉइल होती होगी, उसके ऊपर जो है पानी आपका कवर कर लेता है इसको। मैंने क्या कहा? पानी इसको कवर कर ले रहा है। यस, पानी ने क्या किया? जस्ट कवर किया है। डीप डाउन पानी नहीं है कि समुंदर ही जो है आप बना दो, क्लियर, नदी ही जो है आप बना दो, वो नहीं। पानी ने इसको जस्ट कवर कर लिया है, पानी का फैलाव हो गया है आपके पास उस रीजन के ऊपर। ठीक है, तो वेर वाटर कवर्स द सोइल और इज प्रेजेंट आइदर एट और नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल, क्या तो सरफेस के ऊपर ही है या फिर जस्ट उसके आसपास में जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है वो मिल जाता है। या तो ऑल ईयर कि भाई पूरे साल भर ही जो है आपके पास यहाँ पे पानी रहेगा, या फिर फॉर अ वेराइंग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, कि एक पूरे साल में कुछ एक टाइम के लिए जो है आपके पास यहाँ पे पानी जो है वो रहता है। जैसे आपने अपने घरों के आसपास में या अपने अपने रीजन के अंदर ना कुछ एक आपने ऐसी जगह हमेशा अपनी लाइफ में देखी होगी जहाँ पे ओवर द पीरियड जो है आपके पास यहाँ पे पानी जो है वो भरा रहता है, जिसमें रेनफॉल की वजह से पानी आना और वहां पे भरना, ये एक प्रोमिनेंट एग्जांपल आपके पास यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे एरियाज को जो है हम लोग यहाँ पे वेटलैंड
जो है वो कहते हैं। क्लियर सभी को, मतलब सभी को समझ में आया कि वेटलैंड हम लोग किसको बोलते हैं? यस, ये आपके पास होता है वेटलैंड। तो उसके बाद कईयों की ना ये एक दुख दर्द होता है कि सर रामसार साइट अलग होती है क्या और वेटलैंड अलग होते हैं क्या? तो मैंने डायरेक्टली गूगल से फिर से पूछ लिया, मैंने कहा रामसार साइट क्या होती है? तो गूगल ने बोला रामसार साइट इज अ वेटलैंड साइट ओनली। ठीक है, इट इज अ वेटलैंड साइट designated to be international importance under the Ramsar Convention, also known as the Convention on Wetlands। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही हो जाता है कि रामसार कन्वेंशन जो है वो किसके ऊपर है? यस, ये जो है कन्वेंशन आपके पास किसके ऊपर है? यही यूपीएससी का जो है आपके पास एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखना है, ये जो है वेटलैंड से रिलेटेड आपके पास कन्वेंशन है। ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी होती है जो कि 2 फरवरी 1971। सर सर ये थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है, हाँ ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट ये ध्यान रखना होता है कि रामसार कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड है। तो अभी तो हम लोग क्या है कि वेटलैंड से रिलेटेड इतनी सी चीजें ही जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर इसका मतलब वेटलैंड खत्म नहीं, वेटलैंड खत्म नहीं होता है। वेटलैंड से रिलेटेड जो बाकी की थ्योरी है इसको हम लोग पढ़ेंगे कल की परसों की जो भी नेक्स्ट क्लास होती है उसमें। आज जो है पहले हम लोग करेंगे सारी की सारी मैपिंग, कि वेटलैंड से रिलेटेड जो है सारी की सारी मैपिंग क्या है। अब मैपिंग के केस में भी मैं ऐसे गया कि मैंने कहा गूगल गूगल एक बात बताओ। बोला क्या? मैंने कहा सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स जो मेरे लिए है वो बता दो। तो उन्होंने बोला इंपॉर्टेंट साइट का क्या मतलब होता है? मैंने कहा इंपॉर्टेंट साइट्स का मतलब ये होता है कि यूपीएससी ना हमेशा करंट अफेयर्स के ऊपर जो है वो ध्यान देती है। किसके ऊपर? करंट अफेयर्स के ऊपर। तो मैंने कहा अगर कोई नई साइट बनी हो, ऐसा कुछ भी हो, तो मुझे ना सबसे पहले वो बताओ। बोला एक काम करो, पीआईबी के पास जाओ और उससे जाकर के पूछ लो। क्या बोला? पीआईबी के पास जाओ और पीआईबी से जाकर के पूछ लो। तो मैं गया पीआईबी के पास, और पीआईबी के पास जाकर के मैंने देखा कि भाई कोई नई साइट वगैरह कुछ भी आपके पास बनी हुई है क्या? तो वही जो है हमारे पास, क्योंकि करंट ईयर में तो आपके पास यहाँ पे ये साइट है, तो वो जो है आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके पास यहाँ पे बन जाती है। तो मैंने डायरेक्टली उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर 31 जनवरी 2024 को ही जो है एक चीज पोस्ट हुई है। मैंने कहा क्या पोस्ट हुई है, जल्दी बताओ। बोले श्री भूपेंद्र यादव सिंह ने कहा कि इंडिया इंक्रीजेस इट्स टैली ऑफ रामसार साइट। सर रामसार साइट ना वेटलैंड थोड़ी ना होता है, कुछ अलग होता होगा। अरे बेटा अभी तो बताया था, यही वेटलैंड होता है। तो रामसार साइट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है। यस, ऐसे नहीं कि सर मेरे घर के बाहर भी ये गीला जो है वो पड़ी है जमीन, उसको भी वेटलैंड बोल देते हैं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, वो नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये 280, यानी अब इंडिया के अंदर आपके पास कितनी हो गई है? 80, बाय एडिंग 5 मोर वेटलैंड इन द लिस्ट ऑफ ऑन द ईव ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे आएगा। तो 5 वेटलैंड साइट्स अभी हम लोग, ये बिल्कुल करंट अफेयर्स है। मैं मैपिंग आज आपको करवाने वाला हूँ, तो इस वजह से मैं सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो आपको मैप करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स है जो कि आपके इस साल के एग्जाम या अगले साल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है आपके पास। क्लियर सभी को? अब देखो ये चीज एक बताएगा भी आपको कौन, है ना, ये चीज आपको बताएगा भी कौन कि वेटलैंड साइट्स हम लोग ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको मिनिस्ट्री तो पता होनी चाहिए ना कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है आपके पास यहाँ पे बताएगी। यस, तो ये जो है आपको यहाँ पे बताएंगे, कब बताने वाले हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024। ये कब होता है सर? 2 फरवरी को। क्लियर सभी को? तो मैंने इनसे जाकर के पूछा, सर आपने इनसे पूछा? हाँ, मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा आपने ये बात तो बता दी कि 5 वेटलैंड की साइट्स जो है हम लोग लेकर के आने वाले हैं, पर वो 5 वेटलैंड की साइट्स है कौन, ये तो बताओ। बोला ये जो पीआईबी वाला पेज है ना, इसी को अगर आप थोड़ा सा नीचे लेके जाओगे तो आपको ये वेटलैंड की साइट्स भी जो है वो मिल जाती है। तो ये 5 आपके पास न्यूली वेटलैंड साइट्स आपके पास होती है, जो कि हमारी रामसर डेजिग्नेटेड साइट्स आपके पास मिल जाती है। तो पहली तो आपके पास होती है यस, ये क्या नाम है, अंकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन सेंचुरी, कहाँ की है? कर्नाटका की। फिर आपके पास हो जाती है अगनसनी, ये एस्चुरी, ये आपके पास हो जाती है, ये भी कर्नाटक की। फिर मगाधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कर्नाटका। फिर है करावती बर्ड सेंचुरी, ये है तमिलनाडु की। फिर है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, तमिलनाडु। एंड मेरे ख्याल से आप लोगों को शोला वर्ड देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि शोला वर्ड का मतलब क्या होता है। यस, इसको हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर एंड अभी भी नेशनल पार्क की मैपिंग के अंदर हमने बहुत बार जो है वो पढ़ा है। तो ये सारी की सारी जो साइट्स हैं आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनके अंदर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी जो है आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के एग्जाम के लिए। सॉरी, जो आपके यूपीएससी के में एनवायरमेंट का जो सेक्शन आता है उसमें जो मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देख लिया सभी ने? यस, तो ये जो है आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाती है। तो नाम क्या क्या हो जाएंगे इनके? अंकुश मुद्रा,
फिर अघनशिनी, मगाधी, केरावित्ती एंड लॉन्गवुड शोला। इनमें से बर्ड सेंचुरी कौन सी है ये भी ध्यान रखना है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि इनमें से बर्ड सेंचुरी जो है वो आपके पास कौन सी होगी। यस, तो ये भी मतलब प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे कुछ भी जो है वो पूछे जा सकता है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से कितने भी तरीके के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने भी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन सी स्टेट में है, ठीक है, मैपिंग का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। इनमें से बर्ड सेंचुरी कौन सी है ये भी आपके पास जो है वो बन सकता है। लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है ये भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन बन सकता है, कि 4-5 वेटलैंड्स के नाम आपको दे देंगे कि कौन से लेटेस्ट जो है वो रामसर में इसमें जो है वो आपके पास ऐड हुए हैं, उसमें से 3-4 1-2 पुराने होंगे और 2-3 जो है आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो ये जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन से जो है आपके पास यहाँ पे बिल्कुल ही न्यू है। क्लियर, याद रह जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंडिया का मैप, और अब इस मैप के अंदर हम लोग मैपिंग करेंगे वेटलैंड्स की। तो नेक्स्ट जो है अब हम लोगों को वेटलैंड्स की मैपिंग जो है वो करनी है। चलिए, रेडी सब लोग, फिर से एक बार मैपिंग प्रैक्टिस के लिए। चलिए, अब देखते हैं ना क्या होता है ना, कि जैसे हमने जब नेशनल पार्क पढ़ा था, तो उस टाइम में ही हमने देख लिया था कि यार सर नाम जो होते हैं वो नाम बहुत ही मतलब अजीबोगरीब नाम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। वो नाम यहाँ पर भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो इनिशियली आपका ये होना चाहिए कि आज की क्लास में ना आप लोग फेमिलियर हो जाओ बिल्कुल, कि हाँ यार ऐसे ऐसे नाम है। उसके बाद कभी भी इस नाम को आप सुनो तो आपके लिए ये नाम नया नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बार हम लोग इन नामों को जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार जो है वो देखेंगे, तो याद हो जानी चाहिए आपको, जितना हो सके इस क्लास के अंदर याद करने की जो आपको कोशिश करनी है इनको। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र में, एंड महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं इनको जो हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर आपने सबसे पहले एक साइट के बारे में तो जो है वो सुना ही होगा, जिसको हम बोलते हैं लोनार। क्लियर। लोनार जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। महाराष्ट्र में ही जो है आपने एक और नाम सुन रखा होगा जिसको बोलते हैं थाने क्रीक। लिस्टिंग बना लेनी है ना, सब लिस्ट बना लेनी है डायरेक्टली। तो लोनार आपको यहाँ पे मिलता है, थाने क्रीक आपको यहाँ पे मिलता है, और एक आपको यहाँ पे मिलता है जिसको बोलते हैं नंदूर। नंदूर, नंदूर मधामेश्वर, नंदूर मधामेश्वर। तो नंदूर मधामेश्वर, लोनार, थाने क्रीक, ये नाम आपको याद हो जाने चाहिए। क्या क्या नाम है फिर से एक बार देखेंगे। नंदूर मधामेश्वर, नंदूर मधामेश्वर, फिर लोनार, एंड देन है यस थाने क्रीक। अच्छा, थाने क्रीक से सर क्रीक याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर क्रीक याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर क्रीक कहाँ का डिस्प्यूट है? यस, कहाँ का डिस्प्यूट है ये? अब इस तरीके से ना लिंक कर करके जो है आपको पढ़ना है। यस, इंडिया पाकिस्तान के अंदर डिस्प्यूट के अंदर जो है हम लोगों ने इस चीज को जो है वो पढ़ा था। तो फिर से भूलोगे तो नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर 3 वेटलैंड साइट जो है आपको यहाँ पे मिलती है, नंदूर, लोनार एंड थाने। पूरे पूरे नाम याद भी ना भी हो तो इट्स ओके। नंदूर, लोनार एंड थाने क्रीक। अब थाने क्रीक को ढंग से पढ़ लेना कि थाने क्रीक ना यहाँ पे है, क्योंकि क्रीक से क्रीक याद रह जाता है। और ये क्रीक फिर ना इधर कहीं पे आप लगा देते हो कि सर गुजरात में ही कहीं पे सर क्रीक भी इधर ही था, तो ये भी जो है वो इधर ही कहीं पे होगा, है ना। इस वजह से ये आप बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखना कि ये आपको महाराष्ट्र में मिलती है। तो कौन कौन सी हो गई सर? 1 2 3 यहाँ पर देखने को मिलती है, और जितनी बार मैं लिख रहा हूँ, जितनी बार मैं बोल रहा हूँ, आपके मुंह से भी इतना ही बार जो है आपको बोलना है इन नामों को। क्या क्या नाम है? नंदूर मधामेश्वर, नंदूर मधामेश्वर, फिर लोनार, और लोनार के बाद आपके पास आ जाता है थाने क्रीक। क्लियर। तो महाराष्ट्र जो है हमारे पास हो जाता है डन। ये 3 वेटलैंड की साइट्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, किसी का गोवा जाने का मन करता है क्या आप में से, कि सर क्यों ना मैं ना गोवा जाऊं, है ना। हमारे प्लान्स हमेशा बनते हैं, फिर वो प्लान्स ना हमेशा ही बिगड़ जाते हैं। तो नोआ गोवा अगर आप जाओ तो वहां पर ना नंदा लेक जाके जरूर आना। नंदा लेक जो है वो गोवा की वेटलैंड साइट है। तो गोवा अगर जाओ तो नंदा लेक का प्रोग्राम जो है वो जरूर बनाना। क्लियर। नंदा लेक। तो कितनी चीजें याद हो गई आपको? सर हमको याद हो गया 1 2 3। यहाँ पर हमने देखा है नंदूर मधामेश्वर, फिर हमने देखा लोनार, लोनार के बाद हमने देखा थाने क्रीक। यस।
और फिर हम चले गए गोवा। गोवा के अंदर हमने देखा नंदा लेक। क्लियर? 1 2 3 4 ये चार जो है आपको याद हो जानी चाहिए। यस, ये चार जो है आपको इजीली याद हो जानी चाहिए। एक बार फिर से देख लो, 1 2 एंड 3। सबसे पहले ये है ए, ये है बी, ये है सी, और एक आपके पास हो जाती है डी। तो नंदा कहाँ पे तीन में से? नंदा लेक। वेयर इज नंदा लेक? मैं इन नामों को जितनी बार ले रहा हूं ना, उतनी बार अगर आपने भी इन नाम को बोल दिया तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। अदरवाइज जिंदगी भर ये दुखदर रहेगा कि ये कैसे याद होंगे। यस, तो जितनी बार मैं बोल रहा हूँ आपको भी इतनी बार ये नाम जो है वो लेना है। सर यहाँ पे देखा था एक, यहाँ पे देखा था दो, इधर देखा था तीन। सबसे पहला आपको मिल जाता है नंदूर। नंदूर के बाद आपको मिल जाता है लोनार। लोनार के बाद थाने क्रीक। और फिर गोवा। गोवा के अंदर नंदा लेक। अब नंदा लेक याद रखना है कि ये गोवा में है, ऐसे नहीं कि सर नंदा से नंदा देवी याद आ गया और हम चले गए इधर कहीं पे। यस, ये वाली गलती जो है वो नहीं करनी है। ये वाली गलती जो है वो आपको नहीं करनी है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर चलते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक कूनो नाम तो सभी ने पढ़ ही रखा होगा। यस, कूनो तो जो है सबको पता ही है। तो कूनो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक अगर आप यहाँ पे देखने को मिलता है कूनो के बाद आपको भोज। यस, भोज भी हमने यहाँ पे देखा था ना। भोज, ये नाम भी जो है वो बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ भोज यहाँ पे है। ऑलरेडी एक दो बार इसकी मैपिंग कर रखी है। कूनो की मैपिंग भी कर रखी है, भोज की मैपिंग भी हमने कर रखी है। संख्या सागर भी यहीं पे मिलता है। संख्या सागर, कूनो, भोज, संख्या सागर। यस, कूनो, भोज, संख्या सागर। संख्या सागर से पूछोगे कि यहाँ पर यशवंत सागर भी है क्या, तो बोलेगा यस, है ना। यशवंत का आंसर है यस। तो यशवंत सागर भी होता है। कूनो, भोज, संख्या सागर, यशवंत सागर एंड सिरपुर। सिरपुर, यस, सिरपुर। तो ये लोकेशंस आपको मिल जाती है मध्य प्रदेश में। कौन कौन सी है फिर से याद रखना है सर। कूनो है, कूनो के बाद है भोज, कूनो के बाद दो सागर याद रखना है। कौन कौन से? एक तो है संख्या सागर और एक है यशवंत सागर, और एक जो है आपको मिल जाता है सिरपुर। यस, सिंपल हो जाएंगे याद। हो जाएंगे ना, यही क्लास के क्लास में ही याद करने हैं। जिसको आज याद नहीं हुए उसको कभी याद नहीं होंगे। जिनको ये अभी याद नहीं हुए, सब लोग प्लीज कैमरा ऑन। यस, स्विच ऑन योर कैमरास। मेरे को साथ में बोलते हुए दिखने चाहिए। जिसको अभी याद नहीं हुए उनको बाद में भी याद नहीं होंगे। यस, बहुत ही सिंपल है। यहीं पे तीन चार बार अगर बात अगर आप बोलते हो तो याद हो जाएगा। सर एक कूनो है, कूनो के बाद आपको मिलता है भोज, भोज के बाद जो है आपको दो सागर याद रखना है। कौन कौन सा? सबसे पहला संख्या सागर, संख्या सागर। फिर एक आपके पास होता है यशवंत सागर, एंड यशवंत सागर के बाद एक जो है आपको मिल जाता है सिरपुर। डन। कूनो, भोज, संख्या सागर एंड यशवंत सागर। तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए सर? अभी तक पढ़े एक, दो और तीन। इधर यहाँ पे कौन कौन सा पढ़ा था? यहाँ पे हमने देखा था नंदूर, नंदूर के बाद लोनार, लोनार के बाद हनी क्रीक। क्लियर? फिर गोवा गए। गोवा के अंदर हमने देखी नंदा लेक। उसके बाद हम चले गए एमपी। एमपी में हमने देखा सर कूनो, कूनो के बाद है भोज, भोज के बाद जो है आपको मिल जाता है दो सागर। एक तो नाम याद रखना है संख्या सागर, एक नाम आपके पास आ जाएगा यशवंत सागर, और एक नाम जो है आपको याद रखना है सिरपुर। हो जाएंगे याद ये सभी? यस। किसी तरह की कोई भी इश्यू इसमें? क्या किसी तरह का कोई भी इश्यू? और अगर इश्यू है तो मेरे पास एक तरीका भी है। मेरे पास एक तरीका भी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो वेर इज नंदा? वेर इज नंदा लेक? नंदा लेक कहाँ देखी थी? नंदा लेक, यस, नंदा लेक कहाँ देखी थी? यस। सिरपुर, सिरपुर कहाँ देखा था? सिरपुर, सिरपुर कहाँ पे देखा था? सिरपुर,
सांख्य सागर, सांख्य सागर, सांख्य सागर, नंदूर मधामेश्वर, नंदूर मधामेश्वर, कहाँ पे देखा था नंदूर मधामेश्वर? यस, नंदूर मधामेश्वर, नंदूर मधामेश्वर। क्लियर। लोनार, वेर इज लोनार? वेर इज लोनार? लोनार, लोनार, लोनार। अच्छा, लोनार अलग है और लोकतक अलग है, दोनों में कंफ्यूज थोड़ी ना है। लोकतक अलग है ना, लोकतक कहाँ पड़ी थी? लोकतक कहाँ पड़ी थी? लोकतक, लोकतक कहाँ पड़ी थी? लोकतक, यस, केबुल लमझाओ, मणिपुर। वेरी गुड मानसी माली, गीत सिंह। तो लोनार जो है आपके पास अलग हो जाती है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, बाद में अभी इनकी डिटेलिंग भी करेंगे, जिन जिन की रिक्वायर्ड है उनकी डिटेलिंग भी करेंगे, है ना। कोर्स में बिल्कुल बिल्कुल डीप डाइव करके हम लोग पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को आराम आराम से। तो लोनार के बारे में आपको पता चल गया, नंदूर के बारे में पता चल गया। थाने क्रीक, वेर इज थाने क्रीक? ध्यान रखना है, थाने क्रीक जो है आपके पास महाराष्ट्र में है, सर क्रीक अलग है। इसी तरीके से जब आप गोवा के अंदर जाते हो तो नंदा लेक अलग है, और नंदा देवी पर्वत जो है वो अलग हो जाता है आपके पास। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, है ना। एक कहीं और है, एक कहीं और है। इनके नामों से जो है आपको यहाँ पे कंफ्यूज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना है कि सब कुछ एक ही जगह पे है क्या, जैसा। तो इसको पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग घूमने चल लेते हैं आसाम के अंदर। अच्छा, किसी को ये तो नहीं पता ना कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इनमें से आसाम कौन सा है ना। मेरे ख्याल से आसाम को पहचानना सबसे आसान होना चाहिए। यस, ए जो है आपके पास आसाम हो जाता है। आसाम को लेकर के आपको एक वेटलैंड साइट याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं दीपोर बिल। दीपोर बिल, ठीक है। आसाम में जो है आपके पास हो जाती है दीपोर बिल, दीपोर बिल। यस, ये जो साइट है इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा स्टेट है? यस, ये कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा, गुड वन, याद होना चाहिए। त्रिपुरा में आपके पास होता है रुद्र सागर। तो दीपोर बिल तो आपको मिल जाएगा आसाम के अंदर, और त्रिपुरा में जो है आपको मिल जाता है रुद्र सागर। ठीक है। यस, मणिपुर ऊपर वाला है कि मिजोरम ऊपर वाला है? यस, ये तो ध्यान है ना कि सर एक नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। जिसको याद नहीं होता वो क्या कर सकता है, वो एक्सेल में नाम रख के शॉर्ट कर लेगा। यस, तो मणिपुर के अंदर तो हमने पढ़ी रखी है कि सर मणिपुर के अंदर लोकतक लेक है। मणिपुर में आपको मिल जाती है लोकतक लेक। एंड मिजोरम के अंदर आपको मिल जाएगा पाला वेटलैंड, पाला वेटलैंड। ठीक है, मिजोरम में आपको मिल जाएगा पाला वेटलैंड। तो याद रहे, आसाम के अंदर है दीपोर बिल, फिर रुद्र सागर, लोकतक लेक एंड पाला वेटलैंड। इस पूरे रीजन को आप याद रखोगे तो आपको जो है वो इजीली याद हो जाएंगे ये। DLPR। यस, DLPR। अगर ऐसे चलते हैं तो DLPR जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो है वो इजीली आपको याद हो जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है। हमने पढ़ा है ऐसे। यस, DLPR। डी से दीपोर बिल याद हो जाएगा, एल से लोकतक लेक याद हो जाएगी, पी से पाला याद हो जाएगा, आर से रुद्र सागर याद हो जाएगा। यस। तो सर इसको ना कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे सिंपल, ये डी शेप में जो है वो याद हो जाएगा आपको, ये डी शेप में आ गए दोनों। यस, तो DLPR याद रखना है, DLPR। क्लियर? यस। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो वेर वॉज रुद्र सागर? रुद्र सागर कहाँ पड़ा था? ये भी वापस ए है, ये बी है और ये भी आपके पास सी है, तो रुद्र सागर कहाँ पड़ा था? यस, डी जो है आपके पास हो जाता है रुद्र सागर। वेर इज दीपोर बिल? दीपोर बिल, दीपोर बिल, दीपोर बिल। यस, संख्या सागर कहाँ पड़ा था? संख्या सागर, संख्या सागर सिरपुर, यशवंत सागर, भोज,
कूनो, यस, एमपी में पढ़े थे ये सब। नंदूर मधामेश्वर, लोकटक, थाने क्रीक, महाराष्ट्र में पढ़े थे। यस, गुड वन। ऐसे एक साथ सारे के सारे नाम एक साथ याद होने चाहिए कि सर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मतलब कौन कौन से है? महाराष्ट्र का मतलब नंदूर मधामेश्वर, लोकटक, थाने क्रीक, याद हो गए। अगर मध्य प्रदेश के अंदर चले तो याद आने चाहिए पूरे सीक्वेंस से हमने कैसे पढ़े थे। सर सबसे पहले आपने लिखवाया था कूनो, कूनो के बाद भोज, भोज के बाद दो सागर है, कौन कौन से? संख्या सागर एंड यशवंत सागर। उसके बाद एक सिरपुर, बस सिंपल, याद हो गए। सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। ये चीजें क्या, रटने में हमेशा ये चीज होती है, रटने की एक खास बात होती है कि रटने में सीक्वेंस वही रहना चाहिए। जहाँ सीक्वेंस, क्योंकि ये समझने में कुछ नहीं है, इसमें रटना है ये। रटने में सीक्वेंस बहुत मैटर करता है कि आपने कैसे विजुलाइज कर रखा है, कैसे आपने सीक्वेंस याद रखा है। जहाँ सीक्वेंस गया वहां गया, याद नहीं होगी चीज। तो सीक्वेंस जो है वो नहीं भूलना है। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए बिल्कुल कि लोकतक जो है वो कहाँ देखी थी, लोकतक कहाँ देखी थी, लोकतक, वेयर वॉज लोकतक। यस, बी में जो है आपको लोकतक देखने को मिल जाता है। एंड यस, दीपोर बिल देख ही लिया है, आसाम में। रुद्र सागर त्रिपुरा में है। एंड मिजोरम में क्या नाम था उसका? पाला। यस, पाला, 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 पाला वेटलैंड, मिजोरम, पाला, पाला वेटलैंड, मिजोरम। चलो, तो इतनी मैपिंग तो आप कहते हैं ना कि सर मैपिंग याद नहीं होती। देखो कैसी इतनी सारी मैपिंग हमने अभी याद कर ली, बस करने की मेहनत करने की जरूरत होती है। राजस्थान में आपको दो साइट्स जो है वो देखने को मिलती है वेटलैंड के नाम के ऊपर। एक तो है केला देवी और एक है सरिस्का, सरिस्का नहीं, सॉरी, सांबर। केला देवी एंड सांबर। सांबर में फोटोग्राफी बहुत होती है, अगर आपको पता हो तो। सांबर बिल्कुल वाइट एकदम मैदान दिखता है। इवन मेरी भी एक फोटो है वहाँ की, बाइक के ऊपर की। लोग यहाँ पे जो बाइकर्स होते हैं वो जाते रहते हैं वहाँ पे। ये तो केवला देवी है एंड सांबर। यस, याद हो जाएंगे, केवला देवी एंड सांबर, केवला देवी एंड सांबर। अरे पढ़ लो यार, पढ़ाई पढ़ाई कर लो। केवला देवी एंड सांबर, प्लीज फोकस ऑन द साइड्स। केवला देवी एंड सांबर। तो टू साइड्स इन केवला, इन राजस्थान, केवला देवी एंड सांबर। एक बार देखो फिर से, अगर मैं याद करूं तो याद हो रही है कि नहीं हो रही? देखो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, वैसे वैसे अगर आपका माइंड नाम पहले ही अगर आपको नहीं आ रहा, क्योंकि मैं प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करूंगा, अगर आपका माइंड उस नाम को नहीं पहले ही बोल पा रहा है, इसका मतलब आपने याद नहीं किया है प्रॉपरली। ध्यान रखना, सबसे पहले सर 1, 2 एंड 3 कौन कौन सी है? नंदूर, मधामेश्वर, उसके बाद यस लोनार, लोनार के बाद थाने क्रीक, याद हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा नंदा लेक। उसके बाद इधर हमने देखा 1 एंड 2, कौन कौन सी है आपके पास यहाँ पे? कूनो एंड भोज। फिर दो हमने सागर देखे हैं, कौन कौन से सागर है? संख्या सागर एंड यशवंत सागर। पहले ही नाम याद आ जाना चाहिए। उसके बाद एक हमने देखा है सिरपुर। यस, ये एक ब्लॉक हमने पूरा कवर किया। ये ब्लॉक कवर करने के बाद हम लोग चले गए नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पर हमने देखा आसाम के अंदर जो है आप लोगों ने देखा था दीपोर बील। उसके बाद हम आ गए, यस, रुद्र सागर। रुद्र सागर के बाद मैंने आपको इधर दो बताई। एक तो है आपके पास लोकटक और एक आपके पास हो जाती है पाला वेटलैंड। यस, उसके बाद जो है यहाँ पे, ये जब याद कर लिया पूरा का पूरा, फिर हम चले गए राजस्थान में। राजस्थान में हमने देखी दो साइट्स। एक तो है आपके पास केवला देवी और एक आपके पास है सांबर। इतना जो है अभी तक आपको पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। अगर किसी को भी इनमें से कुछ भी चीज याद नहीं है, इसका मतलब भैया आप सही से नहीं पढ़ रहे हो। क्लियर? तो अभी 2-3 क्लासेस और है, इसमें हम लोग इस तरीके की मैपिंग करेंगे। उसके बाद एनवायरमेंट की मैपिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद देखो, आपको मैप्स की जो साइट्स होती है ना, वो पढ़नी याद आ जानी चाहिए कि इंडिया में ना किसी भी चीज की मैपिंग करनी है, वर्ल्ड में किसी भी चीज की मैपिंग करनी है तो कैसे करनी चाहिए, है ना। याद तो बहुत कुछ रखना है। जैसे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन तो जो है मैपिंग का इसका भी आ सकता है
कि भाई इंडिया में जो है आपके पास ये मान लो जैसे प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, या थर्मल प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, उनकी मैपिंग आपसे करवा ले। तो हर चीज का मैप आपको बनाना आना चाहिए कि मैपिंग जो है वो किस तरीके से उसकी करे। सिंपल एक इंडिया का मैप लिया, नाम लिखे, बात खत्म, सब याद हो जाता है। बट जो लिस्ट बना करके पढ़ते हैं ना, उनको कभी याद नहीं होता, ये ध्यान रखना, लिस्ट बना के नहीं पढ़ना होता। मैपिंग की प्रैक्टिस मैप पे ही करनी पड़ेगी, तभी होगा। वो लिस्ट बना करके याद नहीं होंगे। क्लियर सभी को? यस। चलिए, तो इतने जो है आपको याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं दूसरे स्टेट के अंदर। यस, तो ब्लॉक वाइज पढ़ना है ना हमेशा। ये हो गया हमारे पास, ये जो इतना हो गया, ये आपके पास हो गया एक ब्लॉक, ये आपके पास हो गया दूसरा ब्लॉक, ये हमने पढ़ लिया एक तीसरा। अब चौथी पांचवी चीजों के तरफ चलना है। तो राजस्थान में हमने देख ली दो चीजें कि सर, एक तो हमने पढ़ लिया, अच्छा ब्लैक पेन किस रेड ले लेते हैं। तो राजस्थान में हमने दो साइट्स देख ली, एक तो आपके पास है केवला देवी, और एक आपके पास हो जाती है सांभर। नेक्स्ट चलते हैं बिहार में। अच्छा, बिहार कहाँ है इंडिया में, ये तो पता है ना। आधे लोगों का यही दुख दर्द होगा कि सर बिहार है कौन सा, यही नहीं पता। तो मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इनमें से बिहार कौन सा है? यस, ए इज बिहार। विच वन इज झारखंड? झारखंड कौन सा होगा? ओके, छत्तीसगढ़। विच इज छत्तीसगढ़? सी इज छत्तीसगढ़। एंड तेलंगाना? तेलंगाना, डी जो है वो तेलंगाना हो जाता है। चलिए, गुड वन। तो पढ़ते हैं इनको। यस, तो बिहार चलते हैं। बिहार के अंदर फेमस नाम जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है, कंवर ताल। ठीक है, तो बिहार में आपके पास हो जाएगा कंवर ताल। हो जाएंगे आज सिंपल। कैसे, राजस्थान में दो साइट्स पड़ी है, एक तो आपके पास है केवला देवी, और एक मिल गई सांभर। उसके बाद हम चले गए बिहार, बिहार में हमको मिल गया कुंवर ताल। ठीक है, ऐसे भी जो है इसको याद रखना। जस्ट वन सेकेंड ना। यस, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? चलिए, गुड वन। तो कंवर ताल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो केवला देवी हो गया, सांभर हो गया, एंड कंवर ताल, ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं आपके पास बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपको मिलता है सुंदरबन। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ये तो भूलना ही नहीं है कि सर सुंदरबन यहाँ पर है। तो सुंदरबन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड एक जो है आपको मिल जाता है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। यस, हो जाएंगे आप केवला देवी, सांभर, कवरताल बिहार में, एंड फिर आ जाना यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। यहाँ हो जाएगा ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एंड सुंदरबन। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एंड सुंदरबन। ये सर बहुत ही आसान है, ये दोनों नाम हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, है ना। केवला देवी एंड सांभर। सांभर शायद में हो सकता है आप लोगों के लिए नया नाम हो, क्योंकि केवला देवी को तो पहले मैप कर रखा है नेशनल पार्क के टाइम में। सांभर को जो है उस टाइम में नहीं कर रखा था, तो सांभर को जो है भी कर सकते हैं। उसके बाद बिहार आ गए, बिहार के अंदर है कंवर ताल। और वेस्ट बंगाल के अंदर आपको मिल जाएगा सुंदरबन। एंड इधर जो आपको मिल जाएगा ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। डन सभी को? नहीं याद हो रहा है तो एक बार फिर से देख लो। तो राजस्थान में मिल गए दो, सबसे पहला है केवला देवी एंड सांभर। फिर बिहार में आ गए, यहाँ आपको आपको मिल गया कुंवर ताल। एंड फिर आ गए वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे आपको मिल जाता है सुंदरबन एंड ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। आई होप याद हो जाएंगे। डन सभी को? तो कितने ब्लॉक्स हमने पढ़ लिए पूरे? हो रहे ना याद? हो रहे इजीली याद? चलिए,
चलो देख लेते हैं याद हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, फिर ये वापस ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए करते हैं पोलिंग। यस सर। तो आप मुझे बताओगे कहाँ पर जो है हमको मिला था नंदूर मधामेश्वर। यस, नंदूर मधामेश्वर कहाँ मिला था? यस, ए में जो है आपको मिल जाता है नंदूर मधामेश्वर। कहाँ हमको मिला था? यस, सांख्या सागर। संख्या सागर। संख्या सागर। यस, बी में जो है वो संख्या सागर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड रुद्र सागर। रुद्र सागर। रुद्र सागर। रुद्र सागर। यस, रुद्र सागर। रुद्र सागर के बाद आप लोग बताएंगे दीपोर बील कहाँ देखा था? दीपोर बील। दीपोर बील आसाम में हमने देख लिया था दीपोर बिल को। उसके बाद ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड कहाँ मिलता है? ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। इस ई में जो है आपको मिल जाता है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। कहाँ मिल जाएगा आपको? सांबर। सांबर कहाँ मिल जाएगा? सांबर। सांबर। यस, वेरी सांबर। सांबर में। चलिए, गुड वन। गुड वन, गुड वन, गुड वन। पाला वेटलैंड कहाँ पड़ा था? पाला वेटलैंड। वेर इज पाला वेटलैंड? मिजो। मिजोरम। चलो, गुड वन। जो लोग ये मिजोरम लिख रहे हो इसका मतलब आठों को ये पता नहीं चल रहा शायद इनमें से मिजोरम है कौन सा, है ना? यस, मिजोरम है कौन सा? गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो ऐसे आराम आराम से हमेशा पढ़ाई भी ऐसे आपको आराम आराम से करनी है ना, कभी हड़बड़ाहट में नहीं। जैसे मैं चाहता तो अभी ना कि बस कोर्स खत्म करना है, फटाफट से लिस्टिंग करवा दूं आपकी, है ना, लिस्ट बनवा दो गाइस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं है ऐसी पढ़ाई करने से। क्यों? अवध स्टडीज, है ना, अवध स्टडीज। यस। कौन है भाई अवध स्टडीज? कौन है ये? या प्लीज आप लोग जो भी आपका नाम हो ना उसी नाम से आप ज्वाइन करा करें। ये अवध स्टडीज है या, है ना, रॉकिंग गेमर है, इस तरीके के नाम से ना आए। फिर वो मैसेज करते समय कोड नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या हुआ है? फिर वो मैसेज करते समय कोड नहीं लिखा। अच्छा, ये आप हैं क्या? अवध स्टडीज क्या आप ही हैं? नो सर, अच्छा, अच्छा। अरे मैं होता, शी इज ट्राइंग टू से, अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। तो ये अगर आपको याद हो गए होंगे तो एक बार बता दो, यशवंत सागर कहाँ दिखा था? यशवंत सागर। यशवंत सागर। यस, बी जो है आपने देख लिया था यशवंत सागर। सिरपुर। सिरपुर, सिरपुर, सिरपुर। हम्म। गुड वन। अच्छा, किसी को याद है जिसने अगर मेरे इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा हो, तो मैंने जब माउंटेन्स की मैपिंग कराई थी वहां पे मैंने बताया था कि एक माउंटेन ऐसा पड़ता है मध्य प्रदेश में, है ना, जो कि बिल्कुल गुजरात को टच करता हुआ होता है। तो कई बार उसका आंसर गुजरात भी आपका हो सकता है ना। कई बार अगर आपको मैथ का फॉलोइंग में आए और मध्य प्रदेश ना देके गुजरात दे दे तो आपको आंसर गुजरात हो जाएगा। नाम याद है क्या किसी को उसका? राज पीपल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जय श्रीवास्तव, वेरी गुड। राज पीपला। हम्म। तो कौन सी रेंजेस का पार्ट था वो? कौन सी रेंजेस का पार्ट है राज पीपला? यस, केसरी, गुड। सतपुड़ा रेंज, गुड। हम्म। और बाकी डिटेलिंग भी इनकी याद होनी चाहिए ना, तो इस तरीके से
मैप्स को जब आप एक तरीके से मैपिंग करते हो ना तो सब कुछ याद होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि याद नहीं किया जा सकता, सब कुछ जो है इसमें याद हो जाता है। तो इतनी सारी हमने चीजें पढ़ ली है आसनगढ़ हिल्स में। हाँ जी। तो नेक्स्ट जो है आप लोगों को तो और है आपके पास, नेक्स्ट चलते हैं। यस, तो लेट्स गो टू कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटका, अच्छा इनमें से ये तो दुख दर्द नहीं है ना कि सर ए बी और सी और डी में से कर्नाटका कौन सा है? इतना तो समझ आता है ना? यस, तो आपके पास के जैसा दिखने वाला जो है वो कर्नाटका हो जाता है। कर्नाटका में जो है आपको एक वेटलैंड साइट मिलती है जिसका नाम है रंगन तिथु। रंगना तिथु, रंगना तिथु, कर्नाटका, रंगना तिथु। बट सर रंगना तिथु बस कर्नाटका में बस इतना ही याद रखें क्या? अरे अगर तुम कर्नाटका में इतना ही याद रखोगे तो फिर ये सब कौन याद रखेगा? यस और नो? वन, टू, थ्री। यस, तो कर्नाटका में ये तीन भी लिख देना, और ये तीन लिख करके इनके आगे लिख देना एम इम्पोर्टेंट। सर एम इम्पोर्टेंट मतलब अरे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई। डन। तो ये सारी आपके पास आ जाती है कर्नाटका में, ये सब आपके पास आती है कर्नाटका में। ठीक है, लिख लिया कर्नाटका। चलो, अच्छा किसी को पता है हमने चिल्का के बारे में कहाँ पढ़ रखा है? चिल्का लेक, चिल्का लेक कौन से स्टेट में आती है? अरे ओडिशा को ओडिशा मत बोला करो, ओडिशा को हम लोग हमेशा बोलते हैं उस दिशा में है ओडिशा, उस दिशा में उड़ीसा, वहां पे जो आपके पास आती है। तो चिल्का लेक के बारे में हम पढ़ेंगे और चल देते हैं उड़ीसा में तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास हो जाती है उड़ीसा, उस दिशा में उड़ीसा। तो उड़ीसा में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे कि हीराकुंड। तो अब ना कई सारे लोग बोलते हैं सर आपने ना डैम्स की मैपिंग नहीं कराते हो। अरे भाई जब पता चल गया हीराकुंड नाम यहाँ पे है, तो भाई इससे रिलेटेड अगर और भी कभी कहीं पे भी हीराकुंड दिख जाए तो वो यहीं आएगा ना। नहीं सर, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तो हीराकुंड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप देखोगे तो आपको मिल जाता है सतकोशिया। अब सतकोशिया ये नाम भी कोई नया नहीं है आपके लिए, बहुत बार जो है सतकोशिया वर्ड को भी आपने सुन रखा है। फिर चिल्का आपके पास आ जाती है। तो हीराकुंड, सतकोशिया, चिल्का एंड भीतरकनिका नाम तो भूलना ही नहीं है। भीतर कनिका, हीराकुंड, सतकोशिया, चिल्का, भीतरकनिका हो जाएंगे आप। यस, बट इतने ही नहीं है, यहाँ पर दो नाम जो है बाद में आपको इसके अलावा भी देखने को मिलते हैं। एक आपके पास है तंपारा लेक, तंपारा लेक, और एक आपके पास हो जाती है अंसुपा लेक, अंसुपा लेक। तो कैसे याद करना है? हीराकुंड, सतकोशिया, चिल्का एंड भीतरकनिका। ये तो कुछ भी नए है ही नहीं, ये तो सब याद है ऑलरेडी। ये तो सारे के सारे ऑलरेडी याद है हमें कि सर ये तो नाम उड़ीसा में ही देखने को मिलते हैं। बस ये याद रखना है कि सर दो लेक्स के बारे में और पढ़ना है, एक तंपारा एक अंसुपा, तंपारा एंड अंसुपा लेक। तो हमने देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश में दो सागर के बारे में पढ़ा, कौन कौन से हैं? संख्या सागर एंड यशवंत सागर। उसी तरीके से ओडिशा के अंदर दो लेक्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी लेक्स होगी आपके पास? तंपारा एंड अंसुपा लेक। बाकी सारे नाम याद है, बाकी सारे नाम याद है कि सर कूनो नाम हमको पता है कहाँ है, भुज नाम हमको पता है कहाँ है, एंड एक नाम आपने नया पढ़ लिया था सिरपुर। ओडिशा के बारे में आप देखोगे तो जो है आपके पास हीराकुंड बिल्कुल पता है पहले से ही, सतकोशिया पता ही है सभी को कि कहाँ पर होता है, चिल्का भी सबको याद है, एंड लास्ट भीतरकनिका ये भी हमने ऑलरेडी याद कर रखे हैं। तो अगर आप देखो तो आज की क्लास में कितनी सी देर में हमने कितने सारे ये कवर, ये कवर, ये कवर, ये कवर, ये कवर, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो हाफ ऑफ द इंडिया वी हैव कवर्ड, है ना? हाफ ऑफ द इंडिया जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है। डन सभी को यहाँ तक?
एंड सिर्फ इतना सा कवर ही नहीं किया हमने जो करंट अफेयर्स का मेन पॉइंट है उसको भी जो हमने देखा है। करंट अफेयर्स में कौन सी वेटलैंड्स आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है हमने उसको भी देखा। किस तरीके से करंट अफेयर्स को आपको एसोसिएट करके अपने नोट्स जो है वो इम्प्रूव करने चाहिए विद द हेल्प ऑफ द टाइगर वाला एग्जाम्पल, मैंने उसको भी जो है आपको शो किया है। तो अब जो कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो उसमें आपको ये प्रैक्टिस हमेशा करनी है कि एक बार कोई भी स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद हमेशा उससे रिलेटेड न्यूज को सर्च किया करो, खुद ही सर्च किया करो कि इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी टॉपिक आप रिवाइज भी कर रहे हो। मान लो हो सकता है कभी न्यूज पेपर भी डेली नहीं पढ़ पा रहे आप, है ना। इट मे बी दैट यू आर नॉट लाइक वेरी मच कंटिन्यूस अबाउट द न्यूज विद द न्यूज पेपर थिंग, इट्स ओके, क्वाइट ओके। बट अब जब कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, ठीक है, जस्ट जाओ उसको गूगल के ऊपर लिखो एंड उसके साथ एक लिख दो। वो गूगल के ऊपर जब लिखते हो तो नीचे ऐसे सेक्शंस आ जाते हैं कि भाई इसके बारे में ना आपको क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये देखोगे जैसे मैंने लिखा वेटलैंड्स, वेटलैंड लिखोगे तो यहाँ पे साइड में आपको ये भी दिख जाता है न्यूज। तो जैसे इस न्यूज के ऊपर आप क्लिक करते हो ना, आपको यहाँ से जब भी इसके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज होगी आपको वो भी पता चल जाएगी कि अभी रिसेंट के अंदर क्या क्या न्यूज आपके पास यहाँ पे आती है। जैसे ही टाइम मिलता है इनको पढ़ लो। तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक, जैसे होता है ना कि सर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, अब मेरे को पॉलिटी का सेकंड टाइम रिवीजन करना है मुझे। जब सेकंड टाइम रिवीजन करो तो जो भी जब जब कोई भी टॉपिक पढ़ते जाओ ना, तो उसको एक बार यहाँ पे लिख करके उसके बारे में न्यूज वापस देख लेना कि कहीं कुछ करंट अफेयर्स में नया तो नहीं आ गया। यस। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी तैयारी जो है वो मतलब अपडेटेड जो है वो कर सकते हैं आप लोग। यस। चलिए, तो आज की क्लास के लिए जो हम लोग इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ करता हूँ।